स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट से बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट के लिए 4 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। 1 वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ, 3 और करना है, तो आज ये सेकेंड वीडियो है। तो आ जाओ और इसी 4 वीडियो से आपके फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये सेकेंड वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के, 1 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं समझा दूँ, कॉन्सेप्ट समझा दूँ। सपोज कर लो कि 2 नंबर ए और बी, मैंने 2 नंबर ले लिए और इन दोनों नंबर का एचसीएफ कुछ है, मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखा जाता है 2 नंबर के एचसीएफ को, और इन दोनों का एलसीएम भी कुछ है, मैंने यहाँ लिख दिया एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो 2 नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, पहले हम इस बात को डिस्कस कर लें। तो जब 2 नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, ये जो 2 नंबर दिया था जिसका एचसीएफ एलसीएम निकालना था, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो वो किसके इक्वल होता है? उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाला है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे वो इसके इक्वल आता है। क्या ये बात पहले समझ में आ गई आपको कि 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन में से क्या लिखा था, एचसीएफ एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, पहले ये फाइंड करना है और फिर मुझे इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 मार्क्स का बोर्ड में आता है, ये 4 मार्क्स का आता है, ये भी 4 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स वाले लिख दिए मैंने, क्लियर, और एक 3 मार्क्स वाला। तो आज पहले 3 मार्क्स वाला सॉल्व करते हैं। तो जब भी किसी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो उसको पहले ऐसे ही कहीं फैक्टराइजेशन कर लो ऐसे। तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 1 0 1 आ। अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो मैंने क्या लिखा, 4 0 4 को ऐसे लिख दिया 2 × 2 × 101। और दूसरा नंबर कौन सा था, 96 था। 96 का भी मैंने ऐसे फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 2 4, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा एंड 2 3 जा। 2 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो आपने लिखा 96 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब आ जाओ, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 ऐसे मैंने लिख दिया। तो देखो एलसीएम में करते क्या हो, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिख दो, ओनली 1 टाइम्स, तो 2 लिख दिया। ये भी दोनों में कॉमन था, उसको भी लिख दिया। और जो कॉमन नहीं होता उसको भी आप लिखते हो, क्योंकि एलसीएम लिखा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ मैंने क्या किया, 2 3 टाइम्स था, ये कॉमन नहीं था, इसको भी लिख दिया 2, ये तीनों लिख दिया 2 × 2 × 2, 3 भी लिख दिया एंड 101। यानी 2 की पावर कितना, 5 इज इनटू 3 × 101। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आ जाओ एचसीएफ भी यही निकाल देते हैं। जब स्टूडेंट एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में क्या चीज कॉमन की जाती है, जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है एचसीएफ में। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ है, 2 यहाँ। तो इसमें जो मैंने कहा दोनों में कॉमन होता है, जिस चीज का एचसीएफ निकालना है अगर उनमें कॉमन जो एलिमेंट हो उसी को लिखो। तो यहाँ जो दोनों में कॉमन है तो वो आ गया, और ये भी तो कॉमन है। क्या इस दोनों पेयर के अलावा और कोई चीज कॉमन है, नहीं है, तो केवल आपने कितना लिख दिया 4, ये 2 का स्क्वायर। एलसीएम एचसीएफ पता चल गया, ये तो एक सोल्यूशन हो गया कि मैंने कहा ये 3 मार्क्स का होता है। तो एचसीएफ आपने निकाल लिया, एलसीएम भी निकल गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा मुझे वेरीफाई करना है, तो आ जाओ वेरीफाई करते हैं। पहले आपको लिखना था क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल दोगे, देखो गुड करके क्या आता है। तो एचसीएम आपका एचसीएफ कितना लिखा था, 4 आया था, 2 का स्क्वायर, और एलसीएम कितना आया था, ये लिखा था 2 पावर 5 × 3 × 101। अब मल्टीप्लाई मत करो, सेम दिखाना है, मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद होगा। तो सिर्फ देखो 2 पावर 5 और 2 है, तो 2 पावर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ आपने लिख दिया 2 पावर 7 × 3 × 101। ये क्या आ गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया। और साथ में क्या था, इक्वल टू क्या दिखाना है,
प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, आ जाओ दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। एंड मैंने लिखा 404 इंटू 96। तो 404 का यहाँ फैक्टराइजेशन आपने किया है, ये 2 पावर 2 इंटू लिख सकते हो 101, ये मैंने किसका फैक्टराइजेशन किया इस 404 का। दूसरा है 96, इसमें कितने 2 आते हैं 5 टाइम्स, तो आपने लिखा 2 पावर 5 इंटू 3, 5 ये 2 ये 8 किया, क्या आ गया 2 पावर 7, फिर आपका आ गया 3 इंटू 101। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये आपने लिख दिया, here HCF into LCM is equal to of product of 404 into 96। अब एक लाइन लिख सकते हो, hence HCF into LCM is equal to, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, सो वेरीफाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपको 3 मार्क्स मिल गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या होता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.5, 0.5 एंड 0.175। ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम निकालने से पहले एक बार चेक कर लो कि ये नंबर कैसे डेसिमल फॉर्मेट में है। तो डेसिमल फॉर्मेट में है तो सबसे पहले उसको PYQ के फॉर्मेट में कर लो। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने यहाँ सेकंड डाल दिया। किसका किसका निकालना था, 2.5, 0.5 एंड 0.175 का क्या निकालना था एलसीएम। तो आ जाओ, मैंने ऐसे लिखा पहले एलसीएम ऑफ 2.5 कमा 0.5 कमा 0.175। तो स्टूडेंट जब भी डेसिमल फॉर्मेट में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो करते क्या है, सबसे पहले उसे PYQ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो PYQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा क्या, पहले ये देख लो। आपने इसको क्या किया, 225 लिखा अपॉन 10 लिखा। क्या ये समझ में आया कैसे लिखते हैं? कोई भी जो डेसिमल नंबर लिखा होता है हम पॉइंट को 1 मान लेते हैं डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे होते हैं उतने 0 बता देते हैं। इससे पॉइंट आपका कैंसिल हो जाता है। जैसे इसके लिए क्या लिखोगे 5 बाई, अब 0 आगे लिखने का कोई मतलब नहीं, पॉइंट को 1 मान लिया और एक नंबर है 10 हो गया। समझ में आ? ऐसे इसको डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, 175 पॉइंट को 1 माना और राइट हैंड में हमेशा देखते हैं कितने नंबर 3, तो 3 भी 0 कर दिया। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको भाई सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कर लो अगर कर सकते हो तो, करके तब निकालो आंसर सेम आएगा। तो ये आसान, सबसे आसान काम होता है सिंप्लीफाई करना। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 5 जा 25। तो इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ, इससे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 लिख सकता हूँ, और इसे 25 से कैंसिल कर सकते हो, 25 से 25 7 जा, मुझे याद है आप 5 से पहले कट करिएगा, ऐसे करिएगा। 25 7 जा होता है 175 और 25 4 जा 140 आ गया, मतलब ये आ गया 7/40। अब ये PYQ के फॉर्मेट में एलसीएम बन गया। तो एक बात समझ लो, जैसे जब कभी भी आपको एलसीएम निकालने के लिए दिया जाए, जैसे मान लो 2 नंबर हैं जैसे PYQ के फॉर्मेट में, तो इसको कैसे निकालना है, तो जो न्यूमरेटर होते हैं उनका आप एलसीएम लेते हो, ये फार्मूला है, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हो, क्या था PA था, और डिनोमिनेटर का क्या लेते हो HCF। क्या बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो एक बार फिर से क्लियर कर देना है कि जब कभी भी PYQ के फॉर्म में कुछ नंबर का एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो और डिनोमिनेटर का HCF। ऐसे ही सेम अगर HCF कोई पूछे इसी का PYQ एंड A/B का, तब आप न्यूमरेटर का, नहीं यहाँ जो पूछता है वो न्यूमरेटर का निकाला जाता है, तो यहाँ न्यूमरेटर का आपकी बार क्या निकालोगे HCF ऑफ P एंड A, और डिनोमिनेटर का क्या LCM। क्या बात, फार्मूला पहले समझ में आ गया? तो आ जाओ वही यहाँ भी करें। तो यहाँ क्या करोगे, लिखोगे LCM निकालना था तो न्यूमरेटर का क्या निकालोगे LCM, और डिनोमिनेटर का क्या HCF 240। अब एक बात बताओ, LCM तो सीधा लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि LCM भाई यहाँ सीधा है ना 517, या कंफ्यूजन हो तो ऐसे निकाल लो भाई, 517 है, कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो 5 1 जा 5, नहीं डायरेक्ट यहाँ तो नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 5 7 जा इसका एलसीएम कितना आ गया 35 आ गया सीधा। समझ में आ गया? इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो 2 आएगा इसका एचसीएफ, निकालना जानते हो ना कैसे?
नहीं निकालना है तो 2 का 2 ही लिख दिया, फिर 2 का 2 लिख दिया। अगर 40 का लिखना चाहते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तीनों में कॉमन क्या है? जो चीज़ तीनों में कॉमन होगी वही तीनों चीज़ की हैसियत कहलाएगी। तो क्या कॉमन थी? 2। तो ये आंसर आ गया आपका 35/2। अब डेसिमल में करना चाहते हो तो ये क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14.5। ये इन तीनों का क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब 4 मार्क्स का है ये, तो अब कोई कहे कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, या कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई करके नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके नहीं करोगे तो भी यही आंसर आएगा, थोड़ा लेंथी जाएगा। लेकिन ये जो मैंने किया है ये भी तो सिंप्लीफाई करके किया, या कैसे भी किया ये। अब कोई कहे ये बहुत छोटा सा हो गया, नंबर 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4 मार्क्स वाले जो बहुत छोटे भी लग जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट नंबर के होते हैं, 2 नंबर का है तो वो लेंथी लगेगा। तो बोर्ड एग्जाम में पेपर मैनेज करके रखता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन छोटे में लग जाएगा, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी शॉर्ट नंबर बड़े में लगेगा, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका 4 नंबर का लिखा था कि दी HCF ऑफ दिस एंड ये थर्ड नंबर ऑफ n। ये 3 नंबर है, एक ये है, दूसरा ये है। देखो एक नंबर ये आपका है, दूसरा आपका ये है, और तीसरा नंबर कह रहा है n। इन तीनों का HCF कितना दिया? 12 दिया। और कह रहा है इनका देयर एलसीएम इज दिस, इन तीनों का एलसीएम कितना है? इतना n मुझे पता करना है कि n क्या होगा। तो स्टूडेंट जैसे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इनटू LCM, तो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 नंबर, जितने भी नंबर का LCM या HCF आपको पता है उन सारे नंबर का प्रोडक्ट करो और इक्वल टू उन नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दो, तो वही फार्मूला सेम फॉलो होगा, चाहे 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा। तो इसी फार्मूले को आज हम फॉलो करते हैं तीसरे वाले में। तो देखो तीसरे वाले के लिए पहले मैंने लिख दिया, देखो फार्मूला, मैं इसी फार्मूले का यूज करने जा रहा हूँ। तो पहले आप ऐसे लिखोगे, मैं तो यहाँ डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, आप इतना लिखोगे। तीसरा वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वी नो दैट क्या कि प्रोडक्ट ऑफ all 3 numbers is equal to HCF into LCM। क्योंकि मैंने कहा भाई 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, इससे मतलब नहीं, बस उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो आज हम यहाँ देखते हैं HCF इसका और इसका। पहले तो तीनों को प्रोडक्ट कर लो, तो तीनों को जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 2 4 7 2, फिर आपने लिखा 12 8 4, और तीसरा नंबर आपने n माना है, और इनका ये क्या दिया? HCF दिया है, कितना है? 12, तो मैंने 12 लिख दिया। और इन तीनों का LCM ये लिखा हुआ है, ये पूरा। तो आज और लिखो इसको 2 पावर 3, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। भाई ये मैंने नीचे लिख दिया। तो आज हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, या एक काम कर लो सबसे आसान करने के लिए, इसका पहले कहीं से LCM निकाल लो, कहीं अलग। देखो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, 2 4 7 2 का LCM मैंने निकाल लिया। देखो ये तो LCM से निकालोगे तो क्या है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 1 8 टाइम्स, फिर 2 3, यहाँ 0, तो 18 को डिवाइड आप करो, 2 9 जा 18, 3 से करो, 3 1 जा 3, 0 3 3 जा 9। इसको अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो 103 या किसी कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा, रहने दो उसको, क्योंकि 103 उधर लिखा होगा। तो देखो इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 यानी 2 पावर 3 इंटू 3, या थोड़ा इधर से लिखें, नहीं तो आएगा नहीं, 2 पावर 3, क्योंकि देखो 3 था, और 3 इंटू 103। ये मैंने भी इसको लिखा है। अब आ जाओ इसका भी कहीं निकाल के देख लेते हैं। 12 8 4, 2 6 जा 12, 4 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 1, और किसी कैंसिल हुआ? यस 3 से, 3 1 जा 3। अब देखो 2 नंबर जब डिवाइड कर दो, बहुत से बच्चे गलती यहाँ कर लेते हैं, जैसे 3 1 जा 3 लिखेंगे और 3 7 लिखेंगे, तो
भाई 2 नंबर का डिवाइड करते हो तो एक 0 डिवाइड कर लेते हो, 3 7 3 से ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, 107 लिखा होगा। तो 1284 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर स्क्वायर। देखो इसको, अब इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो यहाँ निकाला है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपने किया इंटू 3 इंटू 107, यहाँ तक है, और इंटू n, और इधर आ जाओ देखिए ये 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब क्या, और ये 12 का ऐसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये किसका है, ये 12 का है। ये हो गया, तो 12 को मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये भाई मैंने इसको लिखा, और बाकी सबको ऐसे लिख दो 2 पावर क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, जैसे 103 कैंसिल हो रहा है, 107 कैंसिल हो रहा है, और कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है। 2 पावर 3 देखो, 2 पावर 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, 3 आपका इस 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ तक ये। अब जो बचा है देखो क्या बचा है, 3 बचा हुआ है और n, तो मैंने लिखा 3n इज इक्वल टू, उधर जो बचा है वो हम देखते हैं, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5, और ये 3 है, तो उधर जब डिवाइड करेगा और कुछ बचा है, इधर देख लो 3 3 से 9 और 5, यस, और कुछ नहीं बचा हुआ है। या एक बार चेक करो, 3 2 पावर 3 3 स्क्वायर 5 इंटू 103 107, तो n इसका टू क्या आ गया 9 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना 3, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहाँ तक क्लियर। तो n इसका टू कितना आ गया 15 आ गया, तो ये n की वैल्यू निकल रही है। कुछ स्टूडेंट्स आपके LCM और HCF पर डिपेंडेंट थे। 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड कराना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 4 वीडियो में आपके फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा कि LCM और HCF पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं, लैंग्वेज में दिए होते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और 2 चीज़ें और, कंपोजिट और एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक नंबर 2 नंबर कैसे आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और जैसे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर आप वॉच कर रहे हैं, आप क्लास 10th में हैं, तो और भी अदर जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में, उनको शेयर कर दिया करिए ताकि उनके भी कन्फ्यूजन या डाउट्स दूर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स।